बीपीएससी ने अभी एक बहुत बड़ी अपडेट दी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो सिर्फ बीएड पास हैं। उनके पास ना तो सीटेट की डिग्री थी ना ही एस्टेट की। उन अभ्यर्थियों के लिए अभी एक सुनहरा अवसर है। अवसर ये है, एक नया अभी अपडेट दिया गया है। चलिए उस अपडेट के बारे में देखते हैं। जैसे कि देखिए, अभी जो अपडेट दी गई है, पहले से कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अंदर अपडेट दी गई है कि आखिर कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। बीपीएससी का जो फॉर्म है, अभी तक जो एस्टेट या सीटेट पास थे सिर्फ वही अभ्यर्थी भर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन बजाते दिया गया है 22 तारीख को। देखिए, ये दिया गया है जो आपके नोटिफिकेशन थे, कौन सा 1154 जो अधिसूचना थी। अभी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, या फिर कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक की बात करें या 9वीं 10वीं की बात करें, सिर्फ अगर कंप्यूटर टीचर की बात अगर हम छोड़ दें तो सभी के लिए बीएड और सीटेट अनिवार्य थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सीटेट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। अभी तक पासिंग ईयर खोज रहे थे कि आप पास होने चाहिए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या अपडेट है, चलिए उसको जरा हम लोग देखते हैं। देखिए, जो हमारी 1 से 5वीं तक की थी, ये बीएड, सीटेट, एस्टेट वगैरह जो भी चीज है, वो सारे क्रियाकलाप वैसे ही हैं, लेकिन एक नया टर्म जोड़ा गया है, मेन उसको देखना है। अब जो छात्र सीटेट पास नहीं है 1 से लेकर के 5 तक में, पेपर 1 में, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, ये बीपीएससी के द्वारा ये दिया गया है कि जो अभ्यर्थी केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट पेपर 1 में सम्मिलित होने वाले हैं, कब? इस जुलाई महीने के अंदर जो एग्जाम होना है उसमें अगर सम्मिलित होने वाले हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा, क्या चीज? दिनांक 31 8 2023 से पहले 31 अगस्त तक आपके एग्जाम हो जाने चाहिए। और इसका प्रमाण जो है आप क्या दे सकते हो? तो इसका प्रमाण आपके एडमिट कार्ड या आवेदन पत्र जो है वो आपको सबमिट करने होंगे जब भी आपको बीपीएससी पूछेगी, डिमांड करेगी। और इसका परीक्षा फल आ जाने चाहिए, तो वो तो उनकी प्रॉब्लम्स है, परीक्षा फल आ जाएंगे खैर। लेकिन उसके लिए आपको एक स्व घोषणा पत्र देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देने होंगे कि अगर इस डेट तक मेरे एग्जाम हो जाते हैं तब मैं ऐसा कुछ, वो खुद ही देंगे, मैं इसके लिए एलिजिबल होऊंगा, नहीं तो मेरी जो भी एलिजिबिलिटी है आप उसको रद्द कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मेरे साथियों, इसके साथ एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि जैसे आप इस बार सीटेट पास नहीं किए हो, लेकिन इस बार आपकी उम्मीद है कि सीटेट में आप पास कर जाएंगे, उसके बिहाफ में आपने वैकेंसी भर दिया, लेकिन आपको पता है आप बीपीएससी के अंदर शिक्षक बनने के लिए मात्र 3 बार ही एलिजिबल होंगे, तो उसके लिए फर्स्ट काउंट आपकी हो जाएंगी। यानी कि पहली बार एग्जाम आप दे चुके, 2 बार और आप देंगे। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर आप सीटेट पास नहीं है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को बेशक भरिए, लेकिन वह फर्स्ट काउंट हो जाएंगे। उसके लिए जो फॉर्म होंगी, फॉर्म के अंदर आप जैसे भरिएगा वहां पे दिखाया जाएगा कि आप अपेयरिंग हैं या फिर अपेयरिंग नहीं है, तो NA करके आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने पहले ही बोल चुका है। तो साथियों, यही हमारी लेटेस्ट अपडेट थी कि जो बच्चे सिर्फ बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, अगर वो सीटेट पास नहीं है, लेकिन आपने अगर जुलाई 2023 की फॉर्म भर रखी है, तो आप इस फॉर्म को बेशक भर सकते हैं। आप अपनी जो भी फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट कागजात हैं उसको बनवाकर इस फॉर्म को भर दीजिए। इसके रिगार्डिंग एक और जानकारी दी गई है बीपीएससी के द्वारा कि जो आपकी संभावित परीक्षा की तिथियां थी वो आपकी कहीं से भी बदली नहीं है। अभी तक जो पीछे एग्जाम का डेट था 24, 25, 26 और 27 अगस्त जो दिया गया था, उसी डेट पर आपके एग्जाम संभावित हैं। अगर ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचर तो हो सकता है कि डेट आपकी बढ़े, लेकिन आप अपनी तैयारी को कहीं से भी ढीला नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। आप अपनी तैयारी इसी 24, 25, 26 और 27 अगस्त की डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि इसी चारों दिन में आपकी एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। तो साथियों, आप बिल्कुल तैयार होइए, कमर कसिए और अपने तैयारी को बिल्कुल उस मुकाम तक लेकर जाइए जहां से आपकी सिलेक्शन आसान हो जाए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। थैंक यू, जय हिंद।